15,000 किलोमीटर करने के बाद मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ। मैं इसको पहले भी कर सकता था टैंक बैग और हाइड्रेशन बैग का, बट मैंने 15,000 किलोमीटर साउथ इंडिया राइड करी है, देन मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। और मैं जो कुछ भी बताऊँगा ना भाई साहब, बिल्कुल प्रैक्टिकली जो होता है ना वो मैं बताऊंगा। और मैंने बहुत सारी, जब मैं इसको खरीदने जा रहा था ना, जैसे आप इस वीडियो पे आओ ना, मैं जब इसको खरीदने जा रहा था मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी टैंक बैग और हाइड्रेशन बैग की, बट नंबर ऑफ वैरायटी तो हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी और आपको वीडियो भी बहुत सारी मिल जाएंगी, मगर कहीं ना कहीं वो सारी वीडियो में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ लैक मिलेगा कि उसने ये नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया, ऊपर ऊपर की चीज़ें बता देते, बट जो हमें और आपको जाननी है ना वो चीज़ उस वीडियो में कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो मुझे ये वीडियो ज़रूर से, आप ये 9-10 मिनट की वीडियो आप देखोगे ना तो आपको हाइड्रेशन बैग, टैंक बैग, ब्लैडर, ये आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये रहा राइनॉक्स का नेविगेटर। 15,000 किलोमीटर मैं इस बैग को चला चुका हूँ। अभी मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, बट ये बैग जो देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए वो आपके सामने है। तो कुछ यूँ रहा इसका लुक। इसका लुक की वजह से मैंने इस बैग को लिया। सबसे मेन बात है इसका लुक, इसकी बिल्ड क्वालिटी, और दूसरी चीज़ क्या है कि ये न्यूली लॉन्च्ड है। अब न्यूली लॉन्च्ड क्या है ये आपको आगे अभी धीरे से 1-2 मिनट बाद पता चल जाएगा कि इसमें नया क्या, क्योंकि ये जो लुक है ना ये पुराना वाला लुक है। मतलब 1-2 साल पहले ये हाइड्रेशन बैग लॉन्च हुआ था, बट इसमें अच्छा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम आगे से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये जो बक्कल है ना, ये बक्कल खोल लो, और ये जो है ना ये स्ट्रेचेबल है। ये आगे का पॉकेट जो है स्ट्रेचेबल है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना कोई भी सामान रख सकते हो। मैं तो कुछ भी रख लेता था, कभी भी कोई भी हार्ड डिस्क रख लेता हूँ, रेन कवर रख लेता हूँ, कुछ भी रख लेता था। ड्यूरिंग राइड में कुछ भी इसमें रख लेता था, तो ये कहीं भी इधर उधर जाने वाला नहीं था। अगर आपके सॉक्स गीले हो गए हैं या कुछ भी गीले हो गए तो आप इसमें डाल लो, सूख भी जाएंगे और कहीं जाएंगे भी नहीं। इसके बाद हम आ जाते हैं, सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ बहुत जल्दी में। इसके बाद हम आ जाते हैं ये छोटा वाला पॉकेट। ये छोटे वाले पॉकेट क्या है, ये आपको लग रहा होगा छोटा सा है, बट ये छोटा नहीं। मेरा हाथ देखना, ये देखो, ये मेरा हाथ कहाँ गया, ये देखो, ये इसमें मैं अपनी छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये एयरपॉड है, ये सब है, ये मैं रखता था। इसके बाद एक और पॉकेट है उसके ऊपर वाला। इसके ऊपर मैं क्या रखता हूँ, ये भी काफ़ी बड़ा, ये देख रहे हो इतना बड़ा। इसमें क्या है, मैं जैसे पावर बैंक रख के चलता हूँ, और क्या रखता हूँ, और गोप्रो। ये छोटा मोटा आइटम जो है ना वो आप इसमें रख सकते हो। अब आते हैं हमारे मेन जो पॉकेट है, उस पॉकेट पे आ जाते हैं। उसके लिए आपको ये बक्कल यहाँ पे खोलना पड़ेगा। मैं एक एक चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वीडियो, मतलब अगर आपको ये लेना है तो आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। उसके बाद ये दोनों चेन आप उतारोगे नीचे। अब न्यू क्या है, ये न्यू नेविगेटर हाइड्रेशन बैग क्यों है इसका भी बता देता हूँ। ये रहा, ये जो फॉइल है ना, ये फॉइल। अब इस फॉइल की खासियत क्या है, इस फॉइल की खासियत ये है 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, इस फॉइल की खासियत ये है कि आप इसमें सिंपल अपना ब्लैडर, अब जिसको ब्लैडर नहीं पता है, ब्लैडर क्या है, वो पाउच होता है जिसमें हम पानी रखते हैं, वो आप सीधे पाउच इसमें आप डालोगे और इसको अंदर ऐसे पैक कर दोगे। अब क्या है, ये ठंड में आपका, अगर आपने गर्म पानी डाला तो गर्म रहेगा, आपने गर्मी में ठंडा पानी डाला तो 4-5 घंटे तक ये रहेगा। 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। और एक पॉकेट इसमें और भी है जो आपका, ये देखो है, ये तो 2 चेनें हैं। एक चेन यूँ खोली हमने ये, और दूसरी चेन देखो, ये हटाओ पहले, ये देखो ये रिमूवेबल भी है, आप इसको हटा सकते हो। और दूसरी चेन हमने खोली यूँ। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रैप है ना, ये देखो ये स्ट्रैप, इसको आप छोटा बड़ा ये सारी चीज़ें आप अंदर, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, वो सारी चीज़ें इसमें दी रखी। मैं मीडियम पे लगा के चलता हूँ। और लगाने के बाद आपको वो आगे से फीते खींचने की ज़रूरत नहीं, जैसे सारे बैग में आपको फीते खींचने पड़ते हैं, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं इस बैग में। स्पेशली जब आप राइनॉक्स नेविगेटर की बात करो, और ये सिंपल ऐसे आके ये बंद हो जाता है और रेडी टू गो। यहाँ पे आपने ये बंद किया ही, और जो क्वालिटी है ना भाई साहब, मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, इस बैग के लिए मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप कोई भी बैग, हाइड्रेशन बैग इस टाइम पे इंडियन मार्केट में, इंडियन ब्रांड की बात करूँ, कोई भी बैग आप ले आओगे इस प्राइस रेंज में, इससे अच्छा हाइड्रेशन बैग बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको नहीं मिलने वाला। पीछे का देख लो, पीछे का तो बिल्कुल भाई साहब ऐसा लग रहा है कि हम किसी रेस में दौड़ रहे हैं। हमने कुछ सपोर्ट लगा रखा है, हम कोई बैग लेके चल रहे हैं। उसका जीता जागता एग्जाम्पल जो है ना, वो ये बैक साइड है, देख रहे हो भाई साहब, ये ग्रीन का ये मैश, ये फोम है,
जो आपको कंफर्ट देता है आपकी पीठ पे। और ये ब्रांडिंग जो है, जब आप बैग कहीं पे उतार के ऐसे रखते हो ना, तो भाई साहब देख लो ये लुक आता है। और ये जो है ये हार्ड मटेरियल है, ये वो वाला बैकपैक नहीं है कि आप इसको सीधा कर लो उल्टा कर लो, ये एज इट इज़ ऐसे ही शेप में रहेगा। तो ये रहा इसका राइनॉक्स का ब्लैडर। ये 2 लीटर का ब्लैडर है, ये देख लो ये कुछ इस तरह से आता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर राइनॉक्स का हाइड्रेशन बैग ले रहे हो तो आप यही ब्लैडर लेना। और इस ब्लैडर को लेने की वजह, मेरी जो वजह थी, इसका जो पाइप है ना, इसका कलर और इसका कलर, मैं क्योंकि और सारे ब्लैडर 2 लीटर 3 लीटर के ब्लैडर देख रहा था ना, तो उसमें क्या था, वो पाइप ट्रांसपेरेंट था। वो कहीं ना कहीं मैं हमेशा लुक प्लस कंफर्ट प्लस रिलायबिलिटी तीनों पे जाके मैं ब्रांड खरीदता हूँ। यूँ देख लो, यूँ खुल गया। अगर आप मेरी साउथ इंडिया राइड देखोगे ना, तो उसमें बहुत जगह आपको दिखेगा इस तरह, मतलब ये ब्लैडर में मैंने पानी कैसे भरा कैसे क्या। तो इसमें सिंपल आपको खोल के यहाँ पे पानी डालना, जब इसको आपको पैक करना और रेडी टू गो। अब यहाँ पे आपने 2 लीटर पानी भर लिया, उसके बाद आपको इसमें कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जब मैं ऑनलाइन देख रहा था ना, तो ये सारी चीज़ें बड़ी, ये एक यहाँ पे एक कैच है, बस ये समझ लो। सिंपल से इसको खोलना है, ये आपने निकाला, इसको निकालने का और उसका ये भी समझ लो, ये बहुत यहाँ पे क्योंकि पानी लीक करने लगता है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बटन आपको दबाना है, हर की ओर खींच लेना है, सिंपल। यहाँ से आपको ये पाइप, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई साहब क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे यूट्यूब पे नहीं मिली थी। और ये दोनों तरफ गैप दे रखा है पाइप के लिए, आप किधर से भी पाइप को यूज़ कर सकते हो। ये हिस्सा यहाँ पे, ये जो गैप है इसमें जाएगा, ये आगे आपका ये यूँ दबानी है ये, और सिंपल बढ़ा के ये अंदर हो गया। ठीक, इसको आपने अंदर कर दिया। ये एल्युमिनियम फॉइल आपने निकाला और इस एल्युमिनियम फॉइल के अंदर आपने इस हाइड्रेशन बैग को, अभी भी कैच है, एक छोटी सी चीज़ अभी भी है जो आपको मुझे भी ऑनलाइन नहीं मिली थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब ये जो बैग है, ब्लैडर है, ये नीचे चला जाएगा, मगर आपको इसको रोक के रखना, उसके लिए भी राइनॉक्स ने यहाँ पे दे के रखा है। कहाँ गया? ये क्लिप है, देखो ये यहाँ पे ये वेलक्रो है, 2 वेलक्रो हैं, ये आपको सिंपल यहाँ पे लगाना है, ये चिपकाना है, ये वेलक्रो है, ये हमने ये फंसाया और सिंपल ये लगा दिया। अब लगाने के बाद हमको इसको अंदर करना है। ये पाइप को हमने एडजस्ट कर ही लिया है। इस बैग के अंदर ना कोई लीकेज है ना कुछ है, कमाल। अब इसका कौन सा मैं बता देता हूँ, जिसके लिए राइनॉक्स की सर्विस को मैं अच्छा कह रहा था। उसकी सर्विस इसलिए अच्छी, ये जो मैं कुछ फोटोज़ अगर होंगी ना अपनी साउथ इंडिया राइड की, वो भी डाल दूंगा, जो मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी वो भी आप देख सकते हो। तो ये जो लेयर है ना, ये देखो, ये अभी आपको बिल्कुल अच्छी ये लेयर दिखाई दे रही है। देखो ये देखो, ये लेयर क्या हुआ था, मैं गर्मी सर्दी बारिश ये सब में जाने लगा था ना, कोस्टल एरिया में जाने लगा था, इस वजह से ये जो है जब राइड के पहले दूसरे दिन ही ये पील ऑफ होने लगी थी, ये पूरा ये निकलने लगा था धीरे धीरे धीरे। अब आपने नया बैग खरीदा, नया ब्लैडर खरीदा, और बाय द वे मैं आपको बता दूं ये बैग अलग आता है, इसके अंदर का जो ब्लैडर है वो अलग आता है, तो ये पील ऑफ होने लगा था। उसके लिए मैंने कंप्लेन करी, तो उन्होंने ये बैग मंगवाया, उसके बाद इसी बैग को रिपेयर करके, पता ही नहीं चल रहा कहीं से रिपेयर हुआ, मुझे भेज दिया। तो बस ये एक फ्लॉ मुझे लगा, ये एक कमी इस बैग में लगी इसकी क्वालिटी को लेके। तो बस यही था ऑल ओवर राइनॉक्स नेविगेटर बैग के बारे में। ओके, तो अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये है राइनॉक्स का नेविगेटर टैंक बैग, सेम वही नेविगेटर है। अब ये नेविगेटर लेने की 2-3 वजह थी, बस एक चीज़ इसमें मुझे कमी लगी, बाकी भाई साहब रियल बता रहा हूँ, राइनॉक्स को पता है कि आपको एक टैंक बैग में क्या चाहिए, एग्जैक्टली पता है क्या क्या चाहिए। देखो ओवरऑल लुक देख लो एक बार, एक पैड के साथ आता है ये। अब ये पैड का काम क्या है, ये पैड कुछ ऐसे लग जाता है, ये आपका आगे हैंडल वाला साइज हो गया, और ये आपके टैंक के ऊपर लग जाता है, जो बाइक का टैंक होता है उसके ऊपर आपको ये बैग ऐसे लग जाएगा। सिंपल, इसका काम क्या है ये भी बता देता हूँ, और बस आपको यहाँ पे ये वेलक्रो से ऐसे चिपका देना है, देख रहे हो। और ये जो 4 हुक हैं यहाँ पे, ये इसमें पैडिंग देख लो पीछे, ये पैड टैंक को कहीं से स्क्रैच आने नहीं देगा। और आपको इसको सिंपल, अगर आप ऑन द गो, अगर आप राइड कर रहे हो ऑन द गो, आपको हटाना है इसको, आपको सिंपल क्या करना है, ये 4 हुक खोलने हैं, ये और आपको ये पकड़ना है, बाकी ये तो टैंक में ही लगा रहेगा, ये पकड़ना है आपको,
सिंपल। यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, ये भी मुझे कहीं नहीं मिल रहा था कि इसको बाइक पे एग्जैक्टली लगाना कैसे। तो मैंने इससे पहले की पहले वीडियो आप देखोगे जिसमें मैं ये चेन्नई में मैंने खरीदा था ऑफलाइन, वहाँ पे आप जाके देखोगे तो मैंने पूरा इसको लगाने का सेटअप बता रखा है। तो बैग की बात कर लेते हैं। बैग कुछ यूँ है, मेरा जो इससे पहले का बैग था वो यूँ था, मतलब उसकी चेन यूँ खुलती थी। तो मुझे मेरा फेस जो होता था मैं इधर रहता था और ये क्या हैंडल की तरफ रहता था हिस्सा। बट अब क्या किया इन्होंने बैग में, वो यूँ कर दिया। अब मुझे यूँ चेन खोलनी है, सबसे अच्छी चीज़ यूँ चेन खोलनी है और ये हिस्सा मेरी तरफ को खुलेगा, ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसके ऊपर ये जो लूप आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे लूप, ये आपको अभी इसकी वैल्यू समझ में नहीं है कि जब आप लॉन्ग राइड पे जाओगे ना और आपको बार बार अपना चश्मा निकालना, बार बार कुछ भी निकाल के आप सिंपल इसमें ऐसे प्लग कर सकते हो और वो चश्मा कहीं नहीं जाने वाला। मेरी साउथ इंडिया राइड देखोगे भाई, मैं ज़्यादा करके मैं चश्मा इसी पे रख देता, जैसे चाय पीने के लिए रुकता था चश्मा यहीं पे लगा देता। तो ये कॉर्डुरा पे है, कॉर्डुरा फैब्रिक पे। कॉर्डुरा फैब्रिक अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा हार्ड फैब्रिक होता है जो घिसरने पे, और इसमें उसमें जो राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट में यूज़ होता है वो फैब्रिक होता है ये कॉर्डुरा। तो उस पर ये बना हुआ है ऊपर का। अब जब हम इसको खोलते हैं तो ये कुछ ऐसा निकल के आता है। डुप्लीकेट चाबी और जो ज़रूरी सामान होता है वो मैं इस पॉकेट में रखता हूँ। यहाँ मेडिसिन रहती हैं कुछ ज़रूरी, पेन, मार्कर, ये सारी चीज़ें इसमें रहती, जो मैं तुरंत के तुरंत मुझे यूज़ करना होता है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ ये पॉकेट में। इसके ऊपर एक चेन और दे रखी है, अगर बहुत ज़रूरी कोई आइटम है तो आप इसके अंदर डालो। मेरा इसमें चार्जर, बैटरी चार्जर और ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के रखता हूँ। तो ये 3 पॉकेट तो आपको ऊपर ही मिल गई, जो कि आपको दूसरे टैंक बैग देखोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे इतना सही लगा ये टैंक बैग। बिल्कुल एक राइडर को जैसे लग रहा है बैठाल के उससे सारी चीज़ें पूछी गई 10-15 तरह के राइडरों को, उसके बाद ये टैंक बैग बनाया गया। बैकपैक के लिए स्ट्रैप दे रखे हैं। अगर आप मेरी वाटरफॉल वाली देखोगे तो वहाँ पे मैंने बताया है इससे इस बैग को बैकपैक कितनी जल्दी बना सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं और उसके बाद भी अभी इसमें जगह, और इसके बाद भी अगर ये भर भी जाए तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से ये चेन से आपको एक एक्स्ट्रा, कम से कम आपको 4 लीटर का एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, जो कि मैं थोड़ा कम यूज़ करता हूँ। ये हो गई अंदर की बात। इसमें एक पॉकेट सबसे गजब की चीज़ क्या है, ये कोने में दे रखा है, ये देखो। अब यहाँ क्या रखता हूँ मैं, यहाँ मैं अपने मेमोरी कार्ड का ये जो स्लॉट है ना, देखो बैटरी, मेमोरी कार्ड, ये तो मैं इधर रखता हूँ जिससे कहीं ना कहीं अंदर खोता नहीं है। एक पॉकेट में आपका मैं अपने सारे जितने भी माउंट और वो सब गोप्रो के होते हैं ना, पेच और माउंट, वो सब रखता हूँ। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें 2 कवर आते हैं। पहला ये कवर, ये देखो, और ये कवर भी बहुत प्यारा है, लग रहा है गजब का। जब बारिश हो तक ये रेन कवर। एक कवर और आता है, ये एक तरह का ड्राई बैग है। जितना सामान इसमें है वो सारा इसमें आपको डाल के इसके अंदर पैक कर देना है और उसके बाद आपको बैग बंद करके ये कवर इसके ऊपर डाल देना है, तो ये फुल्ली वाटरप्रूफ हो जाएगा। तो इस टैंक बैग के बारे में अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बता सकते हो भाई साहब। इसको लगाने का जो तरीका वो आप मेरी पहले की पहले वीडियो में जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने इसको खरीदा। 1 2 3 आदत हो गई इसलिए मुझे सारी चीज़ें अच्छे से पता हैं। अब देख लो भाई साहब, ये है कुछ राइनॉक्स के नेविगेटर का लुक। बैक साइड से देख लो भाई साहब, कमाल लगता है। बस ये जो पील ऑफ वाला था ना जो मैंने आपको बताया, वो राइनॉक्स ने इतनी अच्छी सर्विस दी ना कि उसके लिए मैं आगे कुछ बोलना भी नहीं चाहता हूँ। बस हाँ, 10-5 दिन का टाइम लगा, वो एक अलग मैटर है। और ये रहा हमारा नेविगेटर, और इसमें जो ग्रीन शेड है ना, ये मेरी डोमिनर से बहुत ज़्यादा मैच करता है। बहुत सारी डिटेल जानने के लिए ना ये फ़ोटोज़ में एक तो बहुत सेक्सी आता है, देख लो कितना प्यारा लग रहा है। कितना समझ आ रहा नहीं आ रहा नहीं पता, बट बहुत प्यारा लगता है। लुक वाइज बहुत अच्छा है ये हाइड्रेशन में। तो इसका प्राइस जो था महंगा है, ये थोड़ा सा महंगा है। टैंक बैग के अकॉर्डिंग आपको राइनॉक्स नेविगेटर थोड़ा सा महंगा लगेगा। इसका जो प्राइस है वो 4750। एक टैंक बैग के लिए थोड़ा सा महंगा है, मतलब इसका कॉस्ट होना चाहिए वही 3500 3700, तो ये मतलब जस्टिफाई था। बट उसके साथ वो जो पैड वैड दे रखा ना, इसकी वजह से शायद इसको थोड़ा सा महंगा कर दिया, बट क्वालिटी बहुत प्यारी है। रही बात इस नेविगेटर हाइड्रेशन बैग की, ये बैग का जो प्राइस है वो 3550 है, यानी 3500 रुपये है। और इसका जो हाइड्रेशन ब्लैडर है, अंदर का जो ब्लैडर है 2 लीटर का, जो मैंने खरीदा है वो 1150 का खरीदा। और ये सारी चीज़ें मैंने ऑफलाइन खरीदी हैं, शॉप से जाके खरीदी। मेरी साउथ इंडिया राइड अगर आप देखो तो मैंने चेन्नई से सारी चीज़ें परचेज करी थी।
तो आई होप आपके सारे डाउट्स कहीं ना कहीं क्लियर होंगे, कैसे लगाना है, कैसे पहनना है, कैसे क्या करना है, वो सारे डाउट कहीं ना कहीं मैंने क्लियर कर दिए होंगे। और आप इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी कर सकते हो, बड़ा लंबा छोटा आदमी कैसा भी होगा वो इसको आराम से पहन सकता है। अच्छा है इसलिए तारीफ करूँ, मगर मुझे हाइड्रेशन बैग से ज़्यादा अच्छा मुझे इसका ये टैंक बैग लगा भाई साहब। मतलब लुक वाइज तो ये बहुत प्यारा है, बट अगर हम यूज़ करने के हिसाब से बात करें ना तो टैंक बैग का माल उन्होंने जो बनाया है ना, बिल्कुल राइडर को सोच के बनाया है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट जरूर करना। आपको कोई भी क्वेश्चन है जो मैं मिस कर रहा हूँ तो कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, सलाम, नमस्कार, राम राम। दिस कैफ इन कानपुर, साइनिंग ऑफ। और अगर आपको इसको पानी पीना है ना तो आपको सिंपल कुछ करना नहीं है। देख लो ये नॉब है, ये आपको ऐसे निकालना है। निकाल लिया आपने, निकालने के बाद ये देखो, ये यहाँ से आपको इसको घुमाना, ये ऑन में आ गया। जस्ट इसको आपको बाइट करना है। जैसे आप इसको अंदर को खींचोगे ना, जैसे हम हवा अंदर को लेते हैं, जैसे आप करोगे वैसे आपको पानी आ जाएगा। फिर आपको इसको अंदर को बंद भी करना है। बंद करके ये कैप आपको ये फिट करके, मेरी राइड देखो साउथ इंडिया की सारी चीज़ें मैं रोज़ करता था, बहुत मज़ा आता था। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। लाइक करे बिना मत जाना।